यानी कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट इंटरवल के जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, तो फर्स्ट इंटरवल में जो स्पीड है वो 0 to 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई है। सेकंड इंटरवल में स्पीड हमारे पास जो है 5 to 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई है। Students, today we are going to understand different graphs. For example, सबसे पहले मैं ग्राफ एक्सप्लेन करता हूँ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्राफ है और ग्राफ के एक्स एक्सिस पर वी नो दैट कि टाइम होता है और वाई एक्सिस पर हमारे पास स्पीड होती है। तो ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड हम मीटर पर सेकंड्स में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो उसका ग्राफ किस तरह का बनेगा? स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इट्स मीन कि उसकी वेलोसिटी 0 है, यानी कि वाई एक्सिस पर वैल्यू 0 ही रहेगी, हमेशा वो चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास जो ग्राफ की लाइन है वो कुछ इस तरह आ जाएगी एक्स एक्सिस के अलावा। तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम इसका ग्रेडियंट फाइंड करें, वी नो दैट ग्रेडियंट जो है वो इज इक्वल टू होता है चेंज इन वाई एक्सिस एंड चेंज इन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है एंड एक्स एक्सिस पर टाइम है। तो जो वेलोसिटी है उसमें कितना चेंज आ रहा है? तो वेलोसिटी में चेंज तो 0 है, अलोंग वाई एक्सिस तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लाइन वाई एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर रही। इट्स मीन कि वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज 0 है एंड टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ग्रेडियंट मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं कि 0 है। तो अगर ग्रेडियंट 0 है तो ग्रेडियंट ही हमें एक्सेलरेशन बताता है, यानी अगर ग्रेडियंट 0 आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0। ओके स्टूडेंट्स, अब इससे हमें अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है। अगर ग्रेडियंट 0 आ रहा हो तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर होगा, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वाई एक्सिस के अलावा कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस वजह से हमें पता चल जाएगा अगर ग्रेडियंट 0 है तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं सेकंड ग्राफ की तरफ। यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम होगा और वाई एक्सिस पर हमारे पास स्पीड होगी इन मीटर पर सेकंड, जो कि एसआई यूनिट है। तो अगर ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। पहले मैं ग्राफ बना देता हूं यहाँ पर, फिर आपको बताता हूं कि ये ग्राफ शो क्या कर रहा है और इससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्राफ जो है वो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। यहाँ पर भी जो ग्रेडियंट है, अब देखिए अलोंग वाई एक्सिस ग्राफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो चेंज इन वाई जो है वो 0 आएगा और दोबारा से ग्रेडियंट हमारे पास जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि जो टोटल ग्रेडियंट हमारे पास वो 0 आ जाएगा। वाई एक्सिस के अलोंग चेंज नहीं आ रहा, टाइम पास होने के अलोंग जो है वो लाइन टाइम एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। तो इट्स मीन एक्सेलरेशन भी यहाँ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 0 है, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो अब लेकर यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है, ये लाइन वाई एक्सिस पर है। इट्स मीन अगर यहाँ पर वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो 5 मीटर पर सेकेंड हो और यहाँ पर वाई एक्सिस की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड हो, इट्स मीन ये ऑब्जेक्ट जो है विद 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली, और ये स्पीड ना ही इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है। इस वजह से ग्रेडियंट 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग, object is moving with constant speed। तो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि जब हमने ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 सेकंड्स के बाद देखी तो वो 10 मीटर पर सेकंड्स थी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वो स्पीड इनिशियली उसकी थी 10 मीटर पर सेकंड्स, और अगर मैं 10 सेकंड्स के बाद देखूं तो भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो सेम ही है 10 मीटर पर सेकंड्स। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं कि 10 सेकंड्स के बाद भी स्पीड कितनी आई है? 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगर मैं 15 सेकंड्स के बाद देखूं, यहाँ पर 15 सेकंड टाइम गुजर जाए, उसके बाद देखूं तो भी स्पीड सेम ही है, तो भी 10 मीटर पर सेकंड ही आएगी। तो एक्स एक्सिस की जितनी भी वैल्यूज थी उन पर सेम रीडिंग आ रही है वाई एक्सिस की। इट्स मीन के वाई एक्सिस का लॉन्ग चेंज नहीं आ रहा। इट्स मीन जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन 0 है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लास्ट ग्राफ जो कि है यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन का,
वी नो दैट एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम होता है इन सेकंड्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग स्पीड होती है इन मीटर पर सेकंड। ये हमेशा ऐसा ही होगा, इसको याद रखना है आपने। अब इसका ग्राफ किस तरह बनेगा पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। ये ग्राफ की लाइन है। अब इस ग्राफ में रीडिंग हमने किस तरह फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल ये 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड स्पीड है, यहाँ पर टाइम 5 सेकंड है, यहाँ पर टाइम 10 सेकंड है और यहाँ पर टाइम 15 सेकंड्स है। तो स्टूडेंट्स हमने अब देखना है कि इसमें ग्रेडियंट कितना आ रहा है। तो 5 सेकंड्स फर्स्ट इंटरवल 0 to 5 सेकंड हम लेते हैं ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए। चेंज इन y एक्सिस जो कि 5 आया है डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस जो कि 5 है वो भी, यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रेडियंट जो हमारे पास आएगा वो चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस होगा। तो चेंज इन y एक्सिस 5 है, चेंज इन x एक्सिस भी 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 जो हमारे पास ग्रेडियंट है फर्स्ट वो आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि m1 जो फर्स्ट ग्रेडियंट है वो हमारे पास आ गया 1। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। यहाँ पर y एक्सिस में चेंज 10 है, ये देखें यहाँ पर y एक्सिस में चेंज 10 है और x एक्सिस में चेंज भी 10 है। ओके स्टूडेंट्स, ये लाइन थोड़ी सी यहाँ पर टेढ़ी हो गई है। ये x एक्सिस y एक्सिस पर चेंज भी 10 है, तो यहाँ पर y एक्सिस में चेंज 10 डिवाइडेड बाय x एक्सिस में चेंज 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 जो सेकंड ग्रेडियंट है वो भी हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह थर्ड ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो उसमें भी जो x एक्सिस पर चेंज है वो हमारे पास आ रहा है 15 और जो y एक्सिस पर चेंज है वो भी आ रहा है हमारे पास 15। तो 15 डिवाइड बाय 15 जो m3 है जो थर्ड ग्रेडियंट है वो भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने भी ग्रेडियंट है उनकी वैल्यू सेम आ रही है। इट्स मीन जो ग्रेडियंट है हमें एक्सेलरेशन बताता है ना, तो इट्स मीन यहाँ पर ग्रेडियंट कांस्टेंट है। अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट है यानी कि यूनिफॉर्म है तो इट्स मीन एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन लिख देता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा। ये हमने ग्रेडियंट से फाइंड किया है। और क्योंकि यहाँ पर देखें पॉजिटिव चेंज आ रहा है, क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही हैं, तो ये जो हमारे पास ग्रेडियंट आया था ये पॉजिटिव 1 आया हमारे पास, यानी कि पॉजिटिव चेंज आ रहा है। जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव 1 आ रहा है हमेशा, तो यानी कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा और वो होगा भी पॉजिटिव क्योंकि हमारे पास ग्रेडियंट पॉजिटिव आया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रेडियंट अगर कांस्टेंट आ रहा है इट्स मीन कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। मीन कि अगर फर्स्ट इंटरवल में उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई है तो सेकंड इंटरवल में भी उसकी स्पीड इस इंटरवल में भी 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई है जो कि 10 होगी टोटल। फिर 10 से 15 में भी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज हुई है जो कि 15 होगी। तो यानी कि इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है। मैं लिख सकता हूं the object is speeding up at constant rate, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट इंटरवल के जैसे कि आपको मैं बताता हूं, तो फर्स्ट इंटरवल में जो स्पीड है वो 0 to 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई है। सेकंड इंटरवल में स्पीड हमारे पास जो है 5 to 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई है। थर्ड इंटरवल में हमारे पास जो स्पीड है वो 10 to 15 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज हुई है। ओके, तो यानी कि जो चेंज है जैसे कि मैं अगर बताऊं जो फर्स्ट इंटरवल में इसमें जो चेंज आया स्पीड में वो 5 मीटर पर सेकंड का है। जो सेकंड इंटरवल है इसमें जो चेंज आया 10 - 5 मीटर पर सेकंड आएगा। जो थर्ड है इसमें हमारे पास जो चेंज आया वो 15 - 10 5 मीटर पर सेकंड आएगा। और ये जितने भी चेंजिंग आ रहे हैं ये विद इन टाइम 5 सेकंड आ रहे हैं। यहाँ पर टाइम 5 सेकंड था, यहाँ पर भी टाइम 5 सेकंड था, यहाँ पर भी टाइम 5 सेकंड है। तो इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है। इट्स मीन कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जिसे हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए, आप उनके थ्रू भी हमसे कांटेक्ट करके किसी किस्म की हेल्प हमसे ले सकते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लास्ट में कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।